मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने आप को केवल शरीर मानकर चलता है, जैसे शरीर ही उसकी अंतिम पहचान हो, जैसे यही मांसपिंड उसका पूरा सत्य हो और यही भूल उसके सारे दुखों की जड़ है। आपसे एक बात पूछूं, क्या आप सच में मानते हैं कि आपके भीतर जो मैं बोल रहा है वह आपकी हड्डियों, खून और नसों से बना है? नहीं, आप जानते हैं कि नहीं, पर फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में आप शरीर को ही अपना केंद्र बना लेते हैं। यहाँ से अंधकार शुरू होता है। आज का यह विषय हल्का नहीं है। आत्मा को ये नश्वर शरीर ही क्यों चाहिए? अगर आप इस प्रश्न की गहराई में उतर गए तो शायद आपकी आधी उलझनें आज ही समाप्त हो जाएंगी और बाकी आधी उलझनें भगवान आपके भीतर से खुद साफ कर देंगे। क्योंकि आत्मा का रहस्य आप किताबों से नहीं समझते, वह भीतर की खामोशी में, भीतर की आग में और भीतर के सत्य के सामने झुकने में समझ आता है। इसीलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं, आज की यह बातें सिर्फ सुनिए मत, इन्हें अपने भीतर उतरने दीजिए। क्योंकि अगर आज का वीडियो आपने अंत तक देखा तो आपको पहली बार एहसास होगा कि आप कौन हैं और क्यों हैं। अब एक छोटी सी विनती, अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो यह बताता है कि आप भीतर से सच की तलाश में हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करता हूं। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके भीतर एक दरवाजा खोलेगा। अब आइए असली प्रश्न पर उतरते हैं। आत्मा को यह नश्वर शरीर क्यों चाहिए? सबसे पहला सत्य, जीवन प्रयोगशाला है। आत्मा वैज्ञानिक है और शरीर उसका उपकरण। बिना उपकरण के प्रयोग नहीं होते, बिना प्रयोग के विकास नहीं होता। बिना विकास के आत्मा सिर्फ एक निष्क्रिय चेतना बनकर रह जाती है। भगवान ने इस पूरे अस्तित्व को इस तरह रचा है कि आत्मा को अनुभव की जरूरत पड़े। बिना अनुभव के आत्मा सिर्फ संभाव्यता है, वास्तविकता नहीं। एक बीज है पर वृक्ष नहीं, लेकिन अनुभव खिलौना नहीं है। वह तप है, संघर्ष है, गलतियां हैं और उन गलतियों के बीच से फूटता हुआ प्रकाश है। और इस पूरे सफर को निभाने के लिए आत्मा को शरीर चाहिए, क्योंकि अनुभव शरीर के जरिए ही होता है। पर ध्यान दीजिए, यह शरीर आत्मा का घर नहीं है, यह उसका स्थायी पता नहीं है। यह तो एक अस्थायी कुटिया है जो हर जन्म के बाद बदल जाती है। लेकिन आत्मा वह नहीं बदलती। जब आत्मा किसी नए शरीर में आती है तो वह ऐसा नहीं है कि भगवान उसे जबरन भेज रहे हों। नहीं, आत्मा स्वयं उतरती है। वह जानती है कि उसे फिर एक पड़ाव, एक और मौका, एक और यात्रा की जरूरत है। जो अधूरे कार्य हैं, जो अधूरी समझ है, जो अनकहे सत्य हैं, उन सबको पूरा करने के लिए वह लौटती है। आप आत्मा को अमर समझते हैं, सही समझते हैं, पर एक बात भूल जाते हैं। अमरता का अर्थ यह नहीं कि आत्मा पूर्ण है। अमर होना और पूर्ण होना दोनों अलग हैं। अमरता प्रकृति का नियम है, पूर्णता आत्मा का लक्ष्य है। और पूर्णता बिना संघर्ष के नहीं आती। जिसे संघर्ष पसंद नहीं, वह जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझ पाया। भगवान ने किसी को भी आराम की गोद में बिठाकर मोक्ष नहीं दिया। शरीर की सीमाएं, दर्द, उम्र, थकान, ये सब आत्मा के लिए बाधाएं नहीं हैं, बल्कि उपकरण हैं। इनके बिना आत्मा कभी अपने आप को पहचान ही नहीं पाती। आप नश्वर शरीर को बोझ मानते हैं, पर आत्मा उसे अवसर मानती है। क्योंकि आत्मा सिर्फ प्रकाश से नहीं सीखती, अंधकार से भी सीखती है। वह सिर्फ प्रेम से नहीं बढ़ती, पीड़ा से भी बढ़ती है। वह सिर्फ जीत से नहीं खिलती, हार से भी खिलती है। और इन सब की अनुभूति शरीर के बिना असंभव है। जरा सोचिए, अगर आत्मा बिना शरीर के ही सब सीख सकती तो जन्मों का कोई अर्थ ही नहीं होता। भगवान को यह नाटक रचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। न जन्म होता, न मृत्यु होती, न जीवन होता। फिर सब चेतनाएं एक अनंत ठहराव में जम जाती। और अस्तित्व वह मृत सन्नाटा नहीं चाहता, वह जीवंतता चाहता है। यही कारण है कि आत्मा को शरीर मिलता है, ताकि वह चल सके, गिर सके,
उठ सके, सीख सके और अंत में अपने प्रकाश को पहचान सके। आत्मा शरीर से बंधी नहीं है, वह शरीर का उपयोग करती है, जैसे कोई साधक अपने साधन का करता है। शरीर नश्वर है पर अनुभव अमर हैं और आत्मा उन्हीं अनुभवों को लेकर आगे बढ़ती जाती है। यही कारण है कि भगवान ने एक खूबसूरत व्यवस्था बनाई। शरीर क्षण भंगुर रखा ताकि अहंकार न टिक सके, आत्मा अजर अमर रखी ताकि आशा न बुझे, और दोनों को साथ जोड़ा ताकि यात्रा चलती रहे। आत्मा जब शरीर में उतरती है तो वह अपने साथ एक सूक्ष्म कंपन लेकर आती है, एक दिव्य ब्लूप्रिंट। लेकिन शरीर में आने के बाद वह कंपन धुंधला होने लगता है, क्योंकि शरीर की सीमाएं, समाज की आवाजें, दुनिया के भ्रम, ये सब उस आवाज को ढक देते हैं और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष बुरा नहीं है, संघर्ष ही वह बिंदु है जहां आत्मा अपने आप को याद करती है। इसलिए भगवान ने शरीर को ऐसा बनाया है कि वह आत्मा को चुनौती देता रहे। आपने महसूस किया होगा, शरीर कहता है मैं भूखा हूं, मन कहता है मैं दुखी हूं, भावनाएं कहती हैं मैं टूटा हुआ हूं, पर आत्मा वह कहती है मैं सिर्फ देख रही हूं। शरीर प्रतिक्रिया देता है, मन प्रतिक्रिया देता है, पर आत्मा साक्षी है। यह साक्षी भाव ही आत्मा का असली स्वरूप है और यह केवल शरीर के रहते ही अनुभव किया जा सकता है। आप बिना शरीर के साक्षी नहीं बन सकते, क्योंकि साक्षी होने के लिए घटनाएं चाहिए और घटनाएं शरीर के माध्यम से ही घटती हैं। कई लोग पूछते हैं, अगर आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो वह शरीर के दुखों से मुक्त क्यों नहीं होती? और मैं कहता हूं, क्योंकि शरीर के दुख ही आत्मा की आंखें खोलते हैं। सुख इंसान को सुला देता है, दुख उसे जगा देता है, और जागना ही आत्मा की असली यात्रा है। भगवान ने अस्तित्व में कुछ भी यूं ही नहीं रखा। दर्द इसलिए है ताकि आप भीतर स्वयं को खोजें, अहंकार इसलिए है ताकि आप उसे गिरते हुए देखें, खालीपन इसलिए है ताकि आप ईश्वर को पुकारें, और मृत्यु इसलिए है ताकि आपको लगे कि जीवन की दौड़ बस यही शरीर नहीं है, इसके पार भी रास्ते हैं। नश्वर शरीर आत्मा को यह एहसास दिलाने आता है कि समय सीमित है, इसलिए सत्य खोजने की बेचैनी जागे। अगर शरीर अमर होता तो कोई भी आत्मा मोक्ष की तलाश ही नहीं करती, सब सुस्त पड़े रहते। इसलिए भगवान ने शरीर में एक अद्भुत व्यवस्था की, क्षण भंगुरता। क्षण भंगुरता ही वह शक्ति है जिसके कारण मनुष्य गंभीर होता है। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को सच में पहली बार समझता है। कई लोग मौत से डरते हैं, पर अगर वे समझ जाएं कि आत्मा मौत से नहीं मरती, सिर्फ शरीर मरता है, तो उन्हें डर नहीं, मुक्ति मिले। शरीर गिरता है, आत्मा नहीं। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। शरीर मिट्टी में मिलता है, आत्मा ईश्वर में। अब एक बात समझिए, आत्मा का लक्ष्य शरीर को सुख देना नहीं है। वह शरीर का उपयोग करती है, पर उसकी मंजिल शरीर नहीं है। आत्मा की मंजिल है चेतना का प्रस्फुटन, भगवान के स्वरूप की अनुभूति, अस्तित्व के विशाल रहस्य में डूब जाना। लेकिन यहाँ एक कठोर सत्य है, अगर शरीर न हो तो आत्मा को कोई आईना ही न मिले जिसमें वह अपनी अधूरी अवस्था को पहचान सके। शरीर आत्मा के लिए दर्पण है। इस शरीर के हर दर्द, हर चाहत, हर कमजोरी में आत्मा को यह अवसर मिलता है कि वह भीतर झांके और देखे कि वह इन सब के पार है। अगर आपको भूख लगी है तो यह आत्मा भूखी नहीं, यह शरीर भूखा है। अगर आपको चोट लगी है, आत्मा घायल नहीं, शरीर घायल है। अगर मन उलझा है, आत्मा उलझी नहीं, मन उलझा है। और जब आप यह सब देखते हैं तो आपको एक दिव्य एहसास होता है, मैं यह सब नहीं हूं। इस मैं यह नहीं हूं कि समझ ही मोक्ष का पहला दरवाजा खोलती है, और यह समझ केवल शरीर के रहते ही आती है। अगर आत्मा शरीर में न उतरे तो यह पहचान का खेल अधूरा ही रह जाए। शरीर के बिना आत्मा सिर्फ अनंत अंतरिक्ष में एक हवा की तरह बिखरी रहती। उसमें दिशा न होती, मंजिल न होती, प्रश्न न होते, उत्तर न होते। दुनिया का हर अनुभव
चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, आत्मा के विकास का ईंधन है। आपको गुस्सा आया, आत्मा ने सीखा कि संयम क्या है। आपको धोखा मिला, आत्मा ने सीखा कि विवेक क्या है। आप अकेले हुए, आत्मा ने सीखा कि भीतर का भगवान ही अंतिम सहारा है। आप टूटे, आत्मा ने जाना कि टूटने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भीतर जो टूटता है वही नया जन्म देता है। इसलिए भगवान ने आत्मा को यह यात्रा दी, क्योंकि बिना यात्रा के सत्य का मूल्य नहीं समझ आता, बिना शरीर के अधूरापन नहीं दिखता, और बिना अधूरेपन के पूर्णता का स्वाद ही कैसा। कभी किसी शांत क्षण में बैठिए और अपने आप को पूछिए, मेरे भीतर जो देख रहा है वह कौन है? आप पाएंगे कि देखने वाला शरीर नहीं है, वह आंखें भी नहीं है, वह मन भी नहीं है, वह कुछ और है, कुछ ऐसा जो मृत्यु से परे है, जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई बदल नहीं सकता, जो जन्म लेता है पर जन्म का कैदी नहीं है, जो मरता है पर मौत का शिकार नहीं है। वह आत्मा है, आपका असली अस्तित्व। और इसी अस्तित्व को अपने आप को पूर्ण रूप से समझने के लिए, अनुभव करने के लिए, जागने के लिए नश्वर शरीर की आवश्यकता है। यही भगवान की लीला है, अमर आत्मा को नश्वर शरीर में भेजकर उसे उस सत्य से मिलाना जिसे वह सदियों से भूल चुकी है। कभी कभी आप सोचते होंगे, अगर आत्मा इतनी महान है तो वह इस नश्वर शरीर में कैद क्यों होती है? लेकिन यह कैद नहीं है, यह परीक्षा भी नहीं है, यह तो भगवान द्वारा तैयार की गई वह दिव्य कार्यशाला है, जहां आत्मा अपने आप को तराशती है। बिना शरीर के आप न क्रोध जानते, न प्रेम, न भय जानते, न साहस, न मोह जानते, न त्याग, न विफलता जानते, न सफलता। आत्मा बिना इन अनुभवों के पूर्ण कैसे होती? भगवान ने ब्रह्मांड को पूर्णता के साथ गढ़ा है, और इस पूर्णता में एक नियम है, अनुभव के बिना चेतना विकसित नहीं होती, और अनुभव का माध्यम शरीर है। जो लोग केवल शरीर को महत्व देते हैं वे जीवन को अधूरा पढ़ते हैं। जो लोग केवल आत्मा को महत्व देते हैं वे जीवन की पुस्तक बंद कर देते हैं। पर जिसने दोनों को संतुलन में देखा वही समझ पाया कि भगवान क्या चाहता है। जब आत्मा शरीर में उतरती है तो वह दो यात्राएं एक साथ शुरू करती है, एक बाहरी यात्रा जिसे दुनिया देखती है, और एक भीतरी यात्रा जिसे सिर्फ भगवान और आत्मा जानती है। बाहरी यात्रा में संघर्ष है, भीतरी यात्रा में शांति। बाहरी यात्रा में सवाल हैं, भीतरी यात्रा में उत्तर। बाहरी यात्रा में आप भागते हैं, भीतरी यात्रा में आप रुकते हैं, और एक दिन अचानक भीतर की यात्रा बाहर की यात्रा पर हावी हो जाती है। और यही वह क्षण है जब आत्मा अपने आप को पहचानने लगती है। इस पहचान की शुरुआत शरीर से ही होती है। शरीर आपको सीमित करता है ताकि आप अपनी असीमता खोजें। शरीर आपको थकाता है ताकि आप भीतर की ऊर्जा पहचानें। शरीर बूढ़ा होता है ताकि आप देख सकें कि आप उससे अलग हैं। शरीर मरता है ताकि आप समझ सकें कि आप अमर हैं। जिस दिन आपको अपने भीतर की यह आवाज सुनाई दे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इसके पार हूं, उसी दिन आपकी आधी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन यह समझ धीरे धीरे आती है, क्योंकि शरीर अपने आप में एक गहरा भ्रम है। उसका भार, उसकी इच्छाएं, उसकी सीमाएं, ये सब आत्मा को बार बार याद दिलाते हैं कि अभी यात्रा बाकी है। और यही स्मरण आत्मा को जागरूक बनाता है। यही याद दिलाता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। यही झटके उसे सोने नहीं देते। यही पीड़ाएं उसे भीतर उतरने पर मजबूर करती हैं, और यही भीतर उतरना उसे भगवान के पास ले जाता है। अगर आप गहराई से देखें तो भगवान ने शरीर को इस तरह बनाया है कि वह आत्मा के लिए गुरु की तरह काम करे। शरीर असहज होता है, आप सीखते हैं धैर्य। शरीर बीमार होता है, आप सीखते हैं कृतज्ञता। शरीर आकर्षित होता है, आप सीखते हैं संयम। शरीर टूटता है, आप जान जाते हैं कि भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और एक दिन जब मनुष्य भीतर यह देख लेता है कि मैं न थकान हूं, न पीड़ा हूं, न इच्छा हूं, न शरीर हूं, उस दिन वह भगवान के निकट हो जाता है। क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता शरीर से होकर ही जाता है। शरीर सीढ़ी है, मंजिल नहीं। शरीर वाहन है, घाटी नहीं। शरीर साधन है,
साध्य नहीं। जिसे यह बात समझ में आ गई, उसने जीवन की पूरी गणित समझ ली। अब एक आखिरी गहरा सत्य, आत्मा शरीर को इसलिए चुनती है ताकि वह एक ऐसा अनुभव कर सके जो बिना शरीर के असंभव है, दूरी और मिलन का अनुभव। शरीर आत्मा को भगवान से अलग करता नहीं, अलग दिखाता है, और फिर उसी अलगाव की आग में आत्मा परिपक्व होती है, पिघलती है, और अंत में उसी भगवान में समा जाती है जिससे वह आई थी। अगर दूरी ना होती तो मिलन का आनंद कैसा, अगर भूल ना होती तो याद कैसी, अगर जन्म न होता तो मोक्ष कैसा। नश्वर शरीर आत्मा को यह याद दिलाने आता है कि वह अकेली नहीं है, भगवान उसे हर क्षण देख रहे हैं, हर सांस में उसके साथ हैं। जो शरीर के परे देखने लगता है, उसकी यात्रा भगवान तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और अब जब आप इस वीडियो को समाप्त करने की ओर हैं, तो बस एक बात याद रखिए, आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप भावनाएं भी नहीं हैं, आप वह प्रकाश हैं जो इस शरीर का उपयोग करके अपनी दिव्यता को पहचानने आया है। आप यहाँ गलती करने आए हैं, सीखने आए हैं, गिरने आए हैं, उठने आए हैं, और अंत में भगवान तक लौटने आए हैं। दोस्तों, अगर आज की बातें आपके भीतर कहीं गहराई में उतर गई हों, अगर एक क्षण के लिए भी आपको महसूस हुआ हो कि आप इस नश्वर शरीर से कहीं बड़े हैं, तो बस इतना याद रखिए, आपकी आत्मा अब भी जागने लगी है। इसे जगाते रहिए, इसे रोकिए मत, और जब भी आप अपने सत्य की तलाश में भटकें, भक्ति के मार्ग पर लौट आइए। यह रास्ता आपका है और आपका भगवान आपके इंतजार में है। धन्यवाद दोस्तों।